बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के रंग हक न्यूज़ के संग मैं हूं आपका मेज़बान गुफरान अहमद चिश्ती। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के सारे रंग आपको दिखाएंगे। आज हम मौजूद हैं किला रवात में। नाज़रीन, इस किले को कब्रों का किला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सुल्तान सारंग अपने 16 बेटों के साथ मारकर दफना दिया गया था। तो चलते हैं, आपको इसकी सैर करवाते हैं। नाज़रीन, ये कानूनी फितरत है कि हर उरूज को ज़वाल होता है। ये किला रवात जहाँ पर हम आज मौजूद हैं कभी अपनी पूरी शान और शौकत के साथ आबाद था। इस किले पर गखर ख़ानदान की हुकूमत थी। सुल्तान सारंग खान गखर अपने 16 बेटों के साथ इस किले में रहता था। उसके बाद कुछ लोगों ने इस किले को महमूद गजनवी के साथ भी जोड़ा है। महमूद गजनवी के बेटे मसूद को उसके अपने ही लश्कर के बागी सिपाहियों ने इस किले में गिरफ्तार किया और बाद में टैक्सला के करीब गड़ी के किला में जाकर शहीद कर दिया। उसके बाद से इस किले में गखर ख़ानदान की हुकूमत रही है। सुल्तान सारंग खान, जिसकी हुकूमत तकरीबन कश्मीर, जेहलम और अटक तक फैली हुई थी, वो इस किले पर हुक्मरान रहा। ये सुल्तान सारंग खान और उसके 16 बेटे यहाँ पे शहीद हुए हैं। सुल्तान सारंग खान को वो जो सामने गेट है, उस गेट के लटका के उसकी मतलब सूली से आया था, खलजी उतारी थी उसकी, सुल्तान सारंग खान की। और उसके बाद जो सुल्तान महमूद गजनवी है, उसका बेटा भी यहाँ पे शहीद हुआ है। हम तो जब से पैदा हुए हैं नहीं इसको इस तरह देख रहे हैं। हमारी मतलब है ज़िंदगी में ये थोड़ा गिरा भी है। मतलब है पहले ये मुकम्मल था लेकिन कुछ गिर भी गया है। अभी इसकी मरम्मत शुरू की है उन्होंने। हम तो ये चाहते हैं जी कि इसको दोबारा उसी शक्ल में लेके आएँ जिस शक्ल में पहले था। अभी कह रहे हैं कि उस शक्ल में लेके आएंगे। ये भी मरम्मती का काम शुरू है इसका, यहाँ पे ये चालू किया हुआ है गवर्नमेंट ने, महकमा औकाफ ने। तो अभी ये देखो क्या करते हैं, कुछ थोड़ा करते हैं फिर बंद कर देते हैं, फिर करते हैं फिर बंद कर देते हैं। पहले तो जंगल ही था यहाँ पे, सांप थे बहुत ज़्यादा। हाँ जी, बड़े बड़े जहाँ थे यहाँ पे। हम तो डर से बच्चे थे तो लेकिन अंदर नहीं आते थे, डर से कि अंदर यहाँ पे सांप वगैरह बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा सांप इन्होंने माजियों ने मारे भी हैं यहाँ पर। ये जितनी कब्रें ऊपर बनी हुई हैं ना, ये सब शहजादे शहीद हुए हैं सब। हाँ जी, ये वहाँ पे एक मकबरा बना हुआ था, वो देखा ना कब्र थी सामने, उसकी बेगम थी शायद, उसका बना हुआ था। जब से इन्होंने शुरू किया है ना, तो शायद ये इंटरनेट पे दे रहे हैं या मतलब क्या, तो लोगों को कराची तक यहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे। हम तकरीबन ये बाद टाइम तो मतलब ये नमाज़ पढ़ के ना तो मगरब की पढ़ के जाते हैं, तो यहाँ पे बड़ी दुनिया आती है देखने के लिए। ये वो जगह है जहाँ सुल्तान सारंग को और उसके 16 बेटों को मारकर दफना दिया गया था। नाज़रीन, ये किले का वो हिस्सा है जहाँ पर सुल्तान सारंग खान की बीवियाँ रहती थी। ये उनका हुजरा था, यहाँ पर उनकी सारी बीवियाँ मतलब बच्चे भी उनके इसी जगह पे रहते थे। और किले के इस तरफ जो ये बने हुए हैं हुजरे, ये जो मुलाजमीन थे यहाँ पे, उनका ये सारा रहाइश का इंतज़ाम किया हुआ। ये जो मेरे आप देख रहे हैं दाएं तरफ, यहाँ पर एक फांसी घाट, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे एक फांसी घाट होता था जहाँ पर ये लोगों को फांसी दिया करते थे। कुछ सज़ा जिनको देनी होती थी वो उस जगह पे दिया करते थे। इस जगह पर सुल्तान सारंग अपनी अदालत लगाया करते थे। यहाँ पर वो उमूर सल्तनत के तमाम मामलात हल करते थे। उनके वजीर और उनके बेटे उमूर सल्तनत में उनकी मदद किया करते थे।
जी नाजरीन, किला रवात की सैर आपको कैसी लगी? हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे प्रोग्राम को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान गुफरान अहमद चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।